इतना पैसा ही कमा के क्या किया जाएगा कि हमारी बहन बेटी का इज्जत ही नहीं रहेगा। आप खेसारी लाल यादव के राइटर हैं और खेसारी लाल यादव एक सिंगर है, तो खेसारी लाल भी तो किसी की बहन बेटी का लेके नाम गाना गाते ही हैं। हमारे 1.5 साल में जब वो विवाद हुआ तो उसके बाद हमारा एक भी गाना वैसा नहीं आया जिसमें किसी नाम का जिक्र हो। फिर इस बार क्यों गाया वो गाना? सिखाया तो आप ही लोगों ने ना कि नाम लेके गाया कीजिए। सिखाए हमारे सदियों से बॉलीवुड 1.5 साल क्यों 1.5 साल मनोज मुझे बोला कि 1.5 साल पहले ही मैं हमने छोड़ा है। जब खेसारी जब गाय किसी के लड़की का नाम लेके किसी की बेटी का नाम लेके और जब अपने बेटी पे आया तो फिर मिर्ची क्यों लगा? अपने बेटी पे खेसारी लाल ने किसके बेटी पे गाया है? जैसा आप कर रहे थे वैसा वो भी कर रहे थे। आप आगे आगे कर रहे थे, वो पीछे पीछे कर रहे नहीं नहीं, अगर हम पीछे पीछे कर रहे हैं और हम गाए भी हैं तो हम कब किसी लड़की का बेटी का फोटो लगा के गाए हैं? किसी के बाप का फोटो लगा के पर्सनली उसके बाप का नाम रख के गाए हैं? सिखाया तो आप ही लोगों ने ना। अच्छा, नाम लेके गाना गाने से ज्यादा हिट होता है। मोनिका माई डार्लिंग हम सिखाए हैं। अगर सीखना है तो बॉलीवुड से सीख। बॉलीवुड में तो बात विवाद नहीं होता, अश्लीलता लोग नहीं चिल्लाता, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों चिल्लाते? इसलिए कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री छोटी है। भोजपुरी मतलब विवाद, और विवाद हुआ तो अखिलेश कश्यप का नाम कैसे ना आए उस विवाद में, ये कैसे हो सकता है? अभी हमारे साथ अखिलेश कश्यप है जो कि खेसारी लाल यादव के राइटर भी है। अभी हाल ही में पंकज सिंह का गिरफ्तारी हुआ है, क्या कहिएगा? सबसे पहले ई सच तक न्यूज़ देखे वाला जे भी बा ओकरा के हमरा तरफ से नमस्ते बा। और ये हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं, मनीष भैया के चैनल है, तो इसके माध्यम से हम बस यही बोलेंगे कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और गलत होता है, किसी भी बेटी बहन पे पर्सनली गाना गाना हमारे लिए सही नहीं था और हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई किया। कोई इस बार लाइव में नहीं मारा गया, कोई इस बार विवाद नहीं हुआ। इस बार कानून मतलब आप मानते हैं कि जो पिछले बार लाइव में मारा गया था पंकज सिंह को, वो गलत किया गया था? हमारे अनुसार तो गलत नहीं था, हमारे अनुसार सही था, बट लोगों ने ये बोला कि लाइव नहीं मारना चाहिए था, तो इसलिए इस बार हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इस बार पंकज हमारे बक्सर के ही रहने वाले हैं और वो बहुत दिन से हमारे साथ भी रहा है जब हम लोग बक्सर रहते थे। तो लेकिन जब हमने मारा था तो लोगों ने ये बोला था कि लाइव में मारे गलत किए। लेकिन इस बार तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला और उसी समाज के लोगों से यही पूछा कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उस समाज के जितने लोग थे सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया और बोला कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपके साथ। आपने बोला आपके अनुसार आपने गलत नहीं किया था, तो आप अपने हाथ में कानून ले लिए, क्या वो सही था? कानून जब इंसान की प्रतिष्ठा पे बात आ जाती है ना तो वहाँ पे कोई कानून और कोर्ट नहीं चलता है। जब हम इतना पैसा रुपया नाम कमा के ही क्या करेंगे? जब हमारी बेटी पे कोई गाना गाएगा, हमारी बहन पे कोई गाना गाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए और हम माना कोशिश भी किए थे कि ना हमारे लोग, लेकिन वहाँ पे इतने भाई थे हमारे जो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, तो 2-4 तबड़ाक मारे थे। अच्छा, 2-4 तबड़ाक मारे थे। इतना पैसा ही कमा के क्या किया जाएगा कि हमारी बहन बेटी का इज्जत ही नहीं रहेगा। आप खेसारी लाल यादव के राइटर हैं और खेसारी लाल यादव एक सिंगर है, तो खेसारी लाल भी तो किसी की बहन बेटी का लेके नाम गाना गाते ही हैं। सुनिए, बताते हैं आपको एक बात। अगर बहन बेटी के नाम लेके गाने की बात आती है तो खेसारी लाल यादव ने लोगों ने, हमारी भोजपुरी भाषा के लोगों ने बोला कि इस पे गाने नहीं आने चाहिए। तो हमारे 1.5 साल में जब वो विवाद हुआ तो उसके बाद हमारा एक भी गाना वैसा नहीं आया जिसमें किसी नाम का जिक्र हो। फिर इस बार क्यों गाया वो गाना? चाहे कोई भी बोलता है कि बेटी बहन पर, अरे जब इंसान जो बोल दिया हम लोग। तो बड़ा कलाकार को देख के छोटा कलाकार सीखता है, तो बड़ा कलाकार खेसारी यादव है, उन्हें देख के पंकज सिंह ने सीखा। तो बड़ा कलाकार जब 1.5 साल पहले वो छोड़ दिया गाना कि नहीं हम गा रहे हैं, तो अभी गाने की उसको क्या जरूरत है? ऑफिशियली आगे खेसारी लाल यादव ने अनाउंसमेंट किया था क्या कि मैं गाना नहीं अब गाऊंगा किसी का नाम लेके? बिल्कुल ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। कभी हमारे गाने में किसी लड़की का नाम नहीं है। डायरेक्ट हम लोग लाइव में बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं ऑन कैमरा आपके चैनल से। कभी हमारे गाने में वैसा शब्द ही नहीं आया है 1.5 साल में। ना कभी हमने वल्गर गाना गाया, कोई भी अश्लील गाने नहीं गाए। हमारे जितने भी गाने बजे, चाहे कोको कोला हो, हारमोनिया हो, नथुनिया हो, तबला हो, सारे गाने बजे, सारे साफ सुथरे गाने, एक लेवल के गाने बजे। आज 500 मिलियन 600 मिलियन व्यूज गए हैं। तो हमने जब आप पिछला बार पंकज सिंह को मारे थे लाइव में,
उस टाइम तो खेसारी लाल यादव अभी किसी का नाम लेके गाना गाते ही थे। नहीं देखिए, वो तो बहुत पुराना बात हो गया, तकरीबन आज से 1 साल पहले पीटे गए थे पंकज सिंह। 1.5 साल पहले, 1 साल ही और नहीं। आपने भी बोला कि 1.5 साल पहले ही हमने छोड़ा है। तो बस जैसा आप कर रहे थे वैसा वो भी कर रहे थे, आप आगे आगे कर रहे थे, वो पीछे पीछे कर रहे थे। नहीं नहीं, अगर हम पीछे पीछे कर रहे हैं और हम गाए भी हैं तो हम कब किसी लड़की का बेटी का फोटो लगा के गाए हैं, किसी के बाप का फोटो लगा के पर्सनली उसके बाप का नाम रख के गाए हैं? हमने कभी नहीं गाया। आप 10 निकले तो वो 20 निकल गए, इसमें सुनिए, दिक्कत बता रहे कहाँ? हैं। अच्छा, मतलब 10 निकले। पूरा बॉलीवुड में शीला की जवानी लोग गाता है, मुनी बदनाम हुई, तो उस टाइम कुछ नहीं फर्क पड़ता है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री गाती है, उस टाइम तो कोई नहीं बोलता है। वो किसी को टारगेट करके कोई गाता है। और गाना बजाना किसी के पर्सनली ज़िंदगी पे होता है क्या? आप बताइए। किसी के गाना बजाना ये काल्पनिक चीज़ें हैं, और गाने कोई भी बनते हैं तो एक काल्पनिक चीज़ें बनती है, उसे किसी डायरेक्ट, और ये एक इंटरटेनमेंट होता है। अब पर्सनली आप किसी की बहन को गाने लगिए कि इसकी बहन वो सपना में आती है, वो आती है। हमारे हर एक गाने को गलत तरीक़ा से साबित किया गया, तो फिर भी हमने बोला कि चलिए ठीक है, अगर भोजपुरी में इस बात के लिए विवाद है वो भी हमने छोड़ दिया। आज से भोजपुरी में हमारे 1.5 साल से वैसे कोई अश्लील गाने नहीं आए, ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं हुआ जिसमें किसी लड़की का नाम लेके हमने गाना गाया। फिर क्यों? 1.5 साल पहले तो गाया जाता था ना। अरे भाई, तो 1.5 साल पहले जो इंसान बंद कर दिया वो भी गाना हम लोगों ने, तो अभी साफ सुथरे गाने को सिखाया तो आप ही लोगों ने ना। अच्छा, कि नाम लेके गाना गाने से ज्यादा हिट होता है। मोनिका माई डार्लिंग हम सिखाए हैं। अगर सीखना है तो बॉलीवुड से तो बॉलीवुड में तो बात विवाद नहीं होता, अश्लीलता लोग नहीं चिल्लाता, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों चिल्लाते इसलिए कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री छोटी है, और यहाँ के लोगों को ना अश्लीलता बोल के हमारी भोजपुरी भाषा को लोग गंदा कर दिए हैं। हमारी भोजपुरी भाषा, अगर जितने लोग अश्लीलता का झंडा लेके दौड़ते हैं, अगर पूछ लिया जाए, अगर 5 शब्द हम बोल देंगे, 5 राग गा देंगे, तो लोगों से ये नहीं पता चलेगा कि किस राग का है, ये किस धुन का है, ये कौन सा फोक गाना है, कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग अश्लीलता का विरोध करते हैं। कोई अश्लील गाना नहीं है। सदियों से हमारे भोजपुरी में दुअर्थी भाषा के गाने आए हैं। गायत्री ठाकुर जी हो, गोपाल राय जी हो, विष्णु ओझा जी हो, भरत शर्मा जी हो, वो भी गाए। भरत शर्मा नहीं गाए थे कि दायां गाल पे चुमा लिहल रह गई धनिया, तो वो अश्लील गाना नहीं है। लेकिन उस टाइम हमारे भोजपुरी में ये डिजिटल नहीं था, इसलिए अश्लीलता का विरोध करने वाले इतने लोग नहीं थे। लेकिन अब तो है ना विरोध करने वाले लोग। विरोध करने वाले नहीं है ये। सिखाया तो आप ही लोगों ने ना कि नाम लेके गाया हम कीजिए। सिखाए हमारे सदियों से बॉलीवुड। 1.5 साल क्यों 1.5 साल? मनोज मैंने बोला कि 1.5 साल पहले ही हमने छोड़ा। हमने छोड़ा है। जब खेसारी गाय किसी के लड़की का नाम लेके, किसी की बेटी का नाम लेके, और जब अपने बेटी पे आया तो फिर मिर्ची क्यों लगा? अपने बेटी पे खेसारी लाल ने किसके बेटी पे गाया है? किसी का भी नाम लेके आज तक वो गाना नहीं गाया अपने करियर में। हमारे सांसद है मनोज तिवारी जी, वो भी गाए थे, रिंकिया के पापा। एकदम गए थे। हाँ? हाँ? एकदम गए थे। कृति भी बहुत सारी है, 1-2 कृति थोड़ी। पर्सनली फोटो खेसारी के बेटी बोल के गाइएगा तो वो तो पर्सनली हो गया ना। खेसारी किसी और का नाम नहीं हो सकता। फोटो भी किसी और का हो सकता है, जो डाले हो फोटो वो भी किसी और का हो सकता है। अब इतना तो मूर्ख नहीं है हम लोग। नहीं, ये गलत बात है। और भोजपुरी भाषा को लोग अश्लील बोल के जितना खराब कर दिया। आज हमारी भोजपुरी भाषा को ग्लोबल में पूरा यूट्यूब चार्ट लिस्ट जारी किया था, जिसमें खेसारी लाल यादव के 2 गाने पूरे ग्लोबल में सर्चिंग में टॉप 10 में थे। तो वहाँ पे हमारी भोजपुरी भाषा आगे आई। आज अगर यूट्यूब पूरा इंडिया में 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं तो खेसारी लाल यादव कर रहे हैं, अभी के डेट में बता रहे हैं। तो वहाँ खेसारी लाल नहीं, हमारी भोजपुरी भाषा बड़ी होती है। कि उनका पठान का जो सॉन्ग आया था 7 दिन में 8 दिन में 50 मिलियन गया था, वो 1 नंबर से नीचे आया। तो वहाँ खेसारी लाल यादव बड़े नहीं हुए, वहाँ पे भोजपुरी भाषा बड़ी हुई। जब ग्लोबल पे भोजपुरी भाषा बढ़ी है, फिर ये स्टेट लेवल पे अश्लीलता का झंडा क्यों लोग लेके लहराते अब हैं? यही तो लोगों को सोचना चाहिए कि बॉलीवुड में हम तो कुछ नहीं है। बॉलीवुड वाले इतने गंदे गंदे गाने गाते हैं, लेकिन उन लोगों में जो चीजें हैं वो परोसते लोग लोग ये नहीं मानते कि बॉलीवुड वाले जो आप रट लगा के रखे हैं, बॉलीवुड वाले एक दूसरे से ही नहीं झगड़ा करते, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक दूसरे से ही लोग झगड़ा करता है। इसका भी रीजन आपको बता देते हैं। ये जो भोजपुरी भाषा है ना, ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पर्सनली हम किसी को जान जाते हैं, जैसे कि सच तक न्यूज हुआ, आप ही खेसारी लाल यादव के बारे में बोल दिया, इवन कि किसी भी सिंगर के बारे में, तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। और बॉलीवुड वालों के पास हम आपके जैसे 100 लोग बनाते हैं तो वो लोग रिएक्ट ही नहीं करता है, इसलिए वो बातें नहीं बढ़ती है। लेकिन हमें कोई कुछ बोल देता है तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। अगर जिस दिन से हम रिएक्ट करना छोड़ देंगे, उस दिन से यहाँ भी विवाद नहीं होगा।
तो क्या लगता है ये जो रिएक्ट करने का प्रक्रिया चलते आ रहा है भोजपुरी में, वो कभी समाप्त तो होगा? बिल्कुल अब समाप्त है। अभी कहाँ हम लोग चुप है। जितने लोगों ने इस बार भी जो गलती किया, आज प्रशासन हमारे साथ है, बिहार पुलिस साथ है, हम तुरंत कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर हाँ हम भी गलत गाते हैं या हमारे लोग गलत गाते हैं तो आप भी कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम अगर करें तो मेरे पे भी कीजिए, मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, कानून सबके लिए एक है, गलती जो करेगा उसके लिए सब लोग के लिए वही चीज़ें होगी। आपके हिसाब से पंकज सिंह को क्या सजा मिलना चाहिए? जो सज़ा मिलना चाहिए था वो सज़ा मिल रहा है, जेल में है वो। जेल काफी है। हाँ हमारे लिए, हमें फांसी का सजा थोड़ी दिलवाना है किसी को। हमारे माँ बाप अगर वो और जेल से बाहर निकलते हैं और फिर से किसी लड़की का अगर नाम लेके गाते हैं कैसे? देखिए आपको बताते हैं, एक बात आपको बता देते हैं कि इंसान को थोड़ा सा में सीख मिल जाना चाहिए और मुझे लगता है कि वो अब नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि प्रशासन से पकड़ाया, जेल है और जेल काटने के बाद लोग सुधर जाते हैं। अगर वो बेशरम होगा तो फिर से गाएगा। अच्छा, पंकज सिंह एक दिन लाइव आके ये भी कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव की तरफ से उन्हें जान से मार देने की धमकी आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग कलाकार हैं, हम लोग किसी को जान से मरवा सकते हैं। अब आप लोग का जो न्यूज़ चैनल इतना बड़ा है, मनीष कश्यप जी हर जगह जाके न्यूज़ लेते हैं, तो उनका दुश्मन कोई है? उनको प्यार करने वाले सैकड़ों लोग हैं। कलाकार चाहे आर्टिस्ट जो भी होता है, हमारे दुश्मन कोई है और हम लोग गोली बंदूक यहाँ थोड़ी चलाने आए हैं। भोजपुरी में ट्रेंड बंद होना चाहिए कि नहीं किसी लड़की का नाम लेके गाना गाने का? देखिए हमारे तरफ से बंद है। और बंद क्यों है? क्योंकि कृति यादव के बीच में उछाला गया इसलिए? बिल्कुल नहीं। 1.5 साल पहले ही का मामला है ना। सुनिए, हमने बंद किया है इसलिए क्योंकि अब कृति का नाम नहीं आना। नहीं 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 नहीं। अगर ये बात होता तो और भी लोगों को हम गाना लिखते हैं। बाकी भोजपुरी में मुझे लगता है कि अखिलेश कश्यप ऐसा है कि पवन सिंह हो गए, कल्लू जी हो गए, अंकुश राजा हो गए, गुंजन सिंह हो गए, जितने लोग शिल्पी, जितने लोग भोजपुरी में काम करते हैं, मैं सबके लिए गाना लिखता हूँ। तो खेसारी लाल यादव को हटा के मैं दूसरे से गवा देता अगर मेरे अंदर ऐसा रहता तो। लेकिन हमने बोला कि नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ जो पहचान है, चाहे हमको 2 रुपया जहाँ से आता है, उस भाषा के लोगों ने बोल दिया कि भैया इस टाइप के अब गाने नहीं आने चाहिए, तो हम लोगों से आज हमारी पब्लिक बोलेगी कि भैया उस टाइप के गाने लाइए, तो हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पब्लिक से हैं। पब्लिक जो डिमांड करती है हमें देना पड़ता है जी। तो हमारे साथ अखिलेश कश्यप जी थे, जो कि खेसारी लाल यादव के राइटर हैं, और जब भी कृति का नाम आता है तो इनका नाम सबसे पहले उस विवाद में आता है। 1.5 साल पहले भी पंकज सिंह को लाइव में मारे थे। अब 1.5 साल बाद भी जब पंकज सिंह कृति का नाम लेके गाना गाए तो ये भी लाइव आके उन पे अपना गुस्सा जाहिर किए थे। और अभी पंकज सिंह को जेल हो गया है, अभी पुलिस के गिरफ्त में है, और अभी आप वादा करते हैं कि आगे से किसी लड़की का नाम लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना नहीं गाया जाएगा? ये बता रहे हैं आपको, हमने कभी 1.5-2 साल में कभी गाना हम खुद अश्लीलता का विरोध करते हैं। हमसे ज़्यादा तो मुझे अपने आप ही इस बात का घमंड है कि अखिलेश कश्यप के आज 1 बिलियन गाने हैं। चाहे भले उस गाने में से मेरा नाम हट गया, हेलो कौन हम बोल रहे हैं, वो गाना आप सुने होंगे। उस गाने से लेके लहंगा लखनऊआ से लेके हमारे कोई भी गाने हो, झगड़ा गाना की तो राखिया के काजरा जान झगड़ा करा दे ले बा, चाहे हरदी, जितने भी हमारे गाने हैं साफ सुथरे गाने हैं और वो एक अलग लेवल के गाने हैं जो भोजपुरी भाषा को एक हम लोगों ने साबित किया कि हमारी भोजपुरी में ऐसे सॉन्ग बनने चाहिए और ऐसे सॉन्ग बजने चाहिए। एक राइटरों के लिए अखिलेश कश्यप यहाँ पे आके एक आइडल बन गया कि एक राइटरों का भी एक औकात होना चाहिए। और राइटर भाई हमसे इतना चीज़ तो जरूर सीखे हैं और राइटरों को मैंने ये बता दिया कि आपका खुद का वजूद होना चाहिए, आपका खुद का एक साम्राज्य होना चाहिए। और आज हमारे बताए हुए, चाहे हमारे चले हुए रास्ते पे हमारे बहुत सारे ऐसे राइटर भाई हैं जो चलते हैं और वो खुद की कंपनी खोले, खुद की उनकी गाड़ी हुई, खुद का उनका घर हुआ। तो ये एक भोजपुरी भाषा में आके एक राइटर ने किया। तो आज सारे राइटर भाई मिल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब हमने शुरू कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे तो मुझे लगता है सारे राइटर वही हैं, हमारे भाई हैं। उम्मीद है बिल्कुल बिल्कुल कोई इस तरह के गाना नहीं गाएगा। जो गा भी रहे हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई इस टाइप के गाने हम लोग अब नहीं गाए। हम भोजपुरी की बात करते हैं और भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, बस। भोजपुरी में
अक्सर अश्लीलता पे विवाद होता है, नाम पे विवाद होता है। जैसे ही खेसारी लाल यादव की बेटी कृति का नाम आया, विवाद और भी बढ़ गया। और उनके राइटर अखिलेश कश्यप का ऐसा कहना है कि पिछले 1.5 साल में ऐसा कोई गाना हम लोगों ने नहीं गाया है और आगे भी नहीं गाएंगे, और होना भी ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव को अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है तो हर एक उस पिता को बुरा लगता होगा जिसकी बेटी का नाम लेके गाना गाया जाता है। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।